दोस्तों आज का वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो एपिसोड शूट किए इस सॉलिसिटर के साथ। तो आज का वीडियो तो यूथ मोबिलिटी स्कीम पर आप देख ही लोगे। उसके बाद मैंने डिस्कशन किया है जो ग्रेजुएट रूट है, क्या वो सबको मिलेगा, न्यू डिपेंडेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। और एक एपिसोड शूट किया T5 वर्कर वीज़ा, जो डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं या एग्रीकल्चर वीज़ा है, वो कैसे यूके में मिलता है, वो भी इनके साथ शूट मैंने किया है। तो इसके बाद मैंने शूट किया है यूके में डिफरेंट पीआर मेथड, पीआर बेबी बॉर्न कैसे मिलती है, या आपको पीआर, क्या आपको पीआर एक होटल मिल सकती है, कोई आपको इस तरह को पीआर दिला सकता है अगर उसका Tier 2 स्पॉन्सर लाइसेंस है। तो हमने पीआर के क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, जो मेरी गैरी टीवी यूट्यूब कम्युनिटी के टैब पर मैंने वो सारे क्वेश्चन वहाँ से इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से डायरेक्टली पूछे हैं। तो गाइस 5 एपिसोड आ रहे हैं और एक एपिसोड आएगा मेरा एक और चैनल गैरी बैकपैकर, इसके लिए पुर्तगाल भी जा रहा हूँ। तो गाइस अगर आपके मन में पुर्तगाल का क्वेश्चन है कि आप लोग पुर्तगाल से पीआर ले सकते, तो प्लीज़ बताना कि सर ITS को पुर्तगाल में क्या वहाँ जाकर प्लीज़ किसी इंटरव्यू लो या पूछ कर आओ, या मैकेनिकल का, या MS इंटरनेट बिजनेस मैनेजमेंट का, डाटा साइंटिस्ट का पूछ करो। पुर्तगाल बहुत जल्दी जा रहा हूँ। तो इसके अलावा मैंने एक और वीडियो शूट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो है D5 बिजनेस वीज़ा। जी हाँ, पुर्तगाल में अगर आप वो वीज़ा ले लेते हो इंडिया से, तो आपका पूरा परिवार इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स भी सेट हो जाते हैं। और उसके लिए कुछ खास इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका सिर्फ चाहिए आपको 15 से 17 लाख, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। तो गाइस वो वीडियो मैं गैरी बैक पर स्क्रीन पर दिख रहा है, जो दूसरा चैनल मेरे यूट्यूब पर जिसके 100 के होने जा रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ प्रॉमिस लेता हूँ आपसे, आप D5 पुर्तगाल वीज़ा जरूर देखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछे सर हम कनाडा चले जाएं यूके से, आपको पता ही नहीं पुर्तगाल भी एक कंट्री है। अगर आप पुर्तगाल चले जाते हो, सॉलिसिटर ने बहुत क्लियरली कल बताया है, पुर्तगाल से आप रहोगे आयरलैंड से फिर यूके वापस आ सकते हो एज ए यहाँ पर सेटलमेंट होने के लिए। तो गाइस प्लीज़ D5 वर्किंग वीज़ा वाला एपिसोड जरूर देखना। वो मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम है गैरी बैकपैकर। तो चलिए देखते आज का वीडियो। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपने बहुत रिक्वेस्ट की सर सॉलिसिटर के पास जाओ, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आज जो हमारे सॉलिसिटर, इनके साथ मैं चौथी बार एपिसोड बना रहा हूँ और इन्होंने अपना टाइम आप लोग के लिए निकाला है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। तो गाइस प्लीज़ जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये एपिसोड नंबर 1 है। इसके बाद एपिसोड 2, 3, 4, इवन कि मैं एपिसोड में दूसरे चैनल गैरी बैकपैकर भी डालूंगा जिनको यूरोप में आना है। तो गाइस प्लीज़ हो सके तो आपने सारे एपिसोड देखने, और हर एपिसोड 48 आवर्स बाद आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट बताया गया है, सर ने बताया कि वो बाइबल की तरह वहाँ जा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ना तो मैं सॉलिसिटर हूँ ना एजेंट हूँ, हम तो ना एक दूसरे को पैसे दिए हैं, बस यहाँ बैठे तो इंसानियत के तौर पर ये अपना बिजनेस छोड़कर बैठे हैं और मैं अपना काम छोड़ आपके लिए आया। तो गाइस हो सके तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। पर जो लोग मेरे साथ नहीं है, मेरा नाम गैरी, मैं यूके 18.5 साल से रह रहा हूँ। मैं भी एक फॉर्मल स्टूडेंट, और मैं भी बहुत गरीब पीछे जलंधर शहर से था, और आज मैंने बहुत कुछ बनाया है। पर मैं चाहता हूँ वो हर गरीब माँ का बेटा आगे है, जिसके सपने चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से है। तो शुरू करते हैं आज एपिसोड नंबर 1, जो आप लोगों ने बहुत कहा था, बहुत मैसेज आए थे, यूथ मोबिलिटी स्कीम, जो हमने न्यूज़ में पढ़ा था। हमने बहुत, आपने कहा कि सर प्लीज़ इनसे अच्छा कोई गाइड नहीं हमें कर सकता, इनसे पूछे क्या वो स्कीम एग्जिस्ट करती भी है, अगर बाकी दूसरी कंट्री एग्जिस्ट कर रही है उनकी क्या क्राइटेरिया, क्या वो सेम वो इंडिया के लिए फॉलो करेंगे। क्या अनाउंसमेंट हुई थी बोरिस जॉनसन की, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, तो क्या उनकी डील थी आपस में, सारी बातें डिस्कस करेंगे हमारे सॉलिसिटर के साथ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को प्लीज स्किप मत करना और वीडियो को ध्यान तक देना आखिर तक। तो वेलकम करूंगा पाजी आपको 4th टाइम इन माय शो। तो पहले वेलकम टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। एक बहुत अच्छी बात फर्स्ट टाइम हुई है कि मैंने भी न्यूज़ तो पढ़ी है, न्यूज़ ये कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर और यूके के बोरिस जॉनसन, एक चीज़ बोरिस जॉनसन जी ने ये चीज़ सोची है, बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के लोग में टैलेंटेड है और वो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो आपका सबसे इसके बारे में क्या आइडिया, कि आपको कैसा आपका रिएक्शन, बोरिस जॉनसन ने ये डिसाइड किया प्राइम मिनिस्टर यूके वाले? देखो, ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर है, ये ब्रेग्जिट के बाद अब जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूके है, इसके पास इनको चाहिए कि डील्स करने पड़ते हैं अलग अलग कंट्री से। सो पहले ये डील करते थे एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक, मतलब इंडिया और EU के बीच में डील होता था, क्योंकि यूके EU का हिस्सा था। मगर अब यूके अलग हो गया है EU से। सो अब यूके को अपने डील हर कंट्री को अपने मुताबिक करने पड़ेंगे। तो ये 1 बिलियन पाउंड का डील है जो साइन हुआ है। तो वैसे तो इंडिया और यूके के साइज के हिसाब से बहुत छोटा डील है, क्यों वो कई बिलियंस में होना चाहिए, बट 1 बिलियन है इनिशियली। और उनमें से बहुत ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा होगा, जैसे इंफोसिस है एंड जैसे ओरेकल है, इंडियन बेस्ड कंपनीज जो है उनको फ़ायदा होगा, यूके को फ़ायदा होगा, यूके के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया को जाएंगे और इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ यूके में आएंगे। सो उसमें से डील हुए हैं वीज़े के, यहाँ के जो कच्चे लोग रह रहे हैं उनके, और जो और वीज़े लगवाने उनके। सो उनमें कुछ प्रीति पटेल ने जो डील, एक्चुअल डील है वो ऑनलाइन है, वो कोई भी पढ़ सकता है। तो में से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो जो डील है वो फॉर्म करते हैं डील के।
पर उस न्यूज में ये भी लिखा है कि यंग, कितनी एज तक के लोग आ सकते हैं इस यंग, इसको कहते हैं क्या यंग, इसको यूथ मोबिलिटी क्या कहते हैं इसको? नहीं, जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है ना, वो क्या है, थोड़ा सा बताओगे? वो यूथ मोबिलिटी स्कीम जो है ना, उसको हम पुराने जमाने में वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम कहते थे। क्या है, थोड़ा बताइए। हाँ, वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम ये होता है, एक बैक पैकिंग स्कीम होती है कि कोई भी अपना बोरी बिस्तर उठा के 2 साल के लिए हॉलिडे या यात्रा पे जा सकता है, तो साथ साथ में उसको काम करने की इजाज़त भी दी जाती है कि वो पार्ट टाइम काम करे और वो अपना जो खर्चा वगैरह करे। जैसे मैं कहूँ अब गैरी मुझे इंडिया जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, मुझे पूरा इंडिया जाना है, जैसे गोरे जाते हैं ना बस तब उठा के बैक पैक जिसको तुम्हें तो मालूम है, तुम्हें तो गैरी बैक पैक करो। हाँ, यही तो गैरी बैक पैक करे। सो ये स्कीम गैरी के जैसे लोगों के लिए है कि गैरी को कहो कि जी रिहाई भी बिच्ची जुतियाँ बिच्ची रोटियाँ बैक पैक में बिच्ची कैमरे के लेके जाओ और काम कुम भी करो तुम वहाँ पे इंडिया में, और तुम इंडिया देखो। तो ये स्कीम है। फिलहाल ये यूथ मोबिलिटी स्कीम जो है ना, ये कुछ मुल्कों के लिए खुली है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ये जैसे लोगों के लिए क्या है स्कीम? थोड़ी सी चल मानते ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है स्कीम? ये इसमें है कि 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके बच्चे नहीं होने चाहिए, तो आपको 2,500 पाउंड अकाउंट में होने चाहिए। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन यूके आना चाहता है, उसको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा कि तू आ इतने फिर एंजॉय कर, अपनी जवानी को खिलार, यहाँ पे एंजॉय करो। जैसे सीधी बात है, गैरी से ऐसी बातें नहीं कर सकते तो किससे कर सकता हूँ? तो ये तो अपना एंजॉय करो, तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने देश जाओ और अपने देशवासियों को बताओ कि मैं भी इंग्लैंड घूमा है भाई, और मैं भी यहाँ 2 साल रहा। ये स्कीम है। ओके, चलो कम बैक टू गैरी पैक को छोड़ते हैं। गैरी टीवी पर वीडियोस आ रहे हैं। मैंने माल्टा में भी होकर आया, पर मैंने एंजॉय नहीं किया। मैं गैरी पैक लोगों के इंटरव्यू लेता रहा, क्लीनर सब वहां पर जो मेरे भाई लोग थे उनको मोटिवेट करने के लिए। पर मेरा क्वेश्चन आपसे कर लिया करो थोड़े कर अगली बार मैं पुर्तगाल जाऊंगा एंजॉय करूंगा। हाँ, एंजॉय यार, अगर मिलता है ना ये कोई बैक पैक होल्डर, इसका एंजॉय जरूर कराओ। हाँ नहीं, वो ए थोड़ा ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन फ्री में दे रहा है। एक तो बनता है ना कि ग्लास पानी तो पिलाओ माड़ा मोटा, सेहत सूद बनाओ। तो ये ओके, आपके ऑफिस में पानी पकड़ लेता है, उन्होंने भी पानी ऑफर किया है, तो पानी है। तो मुझे बताइए, चलो अच्छा चलो मानते कोई लड़का दिल्ली से आता है यहाँ पर, इसी को हॉलिडे में मान लेते हैं, अभी चल रहा है, मतलब नहीं चल रहा है, मान लेते हैं, असम्पशन चल रही है यहाँ पर। तो वो जब 2 साल यहाँ पर लड़का आता है, वो जॉब भी ढूंढ सकता है, जैसे आपने कहा यहाँ पर इसको काम भी कर सकता है। अगर मानते उसको कोई जॉब टियर 2 स्पॉन्सर से मिल जाती है, क्या वो अपना वीजा यहाँ एक्सटेंड कर सकता है अगर ये वीजा हुआ इंडियन के लिए इन फ्यूचर? अब ये अभी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये इंडियन के लिए एक्सटेंड नहीं की गई। इसका सिमिलर स्कीम इसको बना रहे हैं जिसको कह रहे हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम। वो क्या? उसमें 3,000 जगह इन्होंने बनानी है, जो फिलहाल ये कहते हैं। और वो यंग प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट हों, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग हो, जिनको कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हो, उनको ये सेलेक्ट करेंगे। इट विल बी लाइक अ बैलेट सिस्टम कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉटरी सिस्टम होगी। तो वो चुनेंगे कि हाँ हमको ये इसको देंगे। ये नहीं कि हाँ भाई अप्लाई कर दो तो फिर मिलेगा 100% या इसमें अपील होगी। कुछ नहीं होगा। ये बैलेट सिस्टम होगा। जैसे और मुल्क, जैसे करंटली जो टियर 5 यूथ मोबिलिटी स्कीम है, जापान के लिए ओपन है, पर जापान को बैलेट सिस्टम में करते हैं। सो सभी अप्लाई करते हैं, तो उनमें से ये चुनते हैं कि इतने लोग हैं। सो इंडिया से एप्लीकेशन हैं तो आंखों पट्टी बांध कर चुनते हैं कि ऐसे रैंडमली उठाते हैं पर्ची? नहीं, कोई रैंडम नहीं होता सर। सो वो अपनी जो है आपका बैकग्राउंड देखते हैं। वो देखते सब कुछ देखते हैं कि हाँ कि ये चले भी जाएगा वापस के, ये इसका जो है इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, इसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है। हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल चेक करते हैं, पढ़ाई चेक करते हैं, इंग्लिश लेवल चेक करते हैं, तो फिर ये देंगे। मगर इस स्कीम के बारे में अभी सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं डील में, और कुछ नहीं। कोई फॉर्म नहीं है, कोई एप्लीकेशन खुली नहीं है, कोई ओपनिंग डेट इन्होंने नहीं दी। अभी ये भी नहीं मालूम कि स्कीम आएगी या नहीं, सब्जेक्ट टू चेंज। और उन्होंने ये भी शर्त की कि ये जो डील हुआ है ना, इसमें और भी कई पल्लू हैं जो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा है, यूके गवर्नमेंट ने कहा कि पहले ये आपको अप्रूव करने पड़ेंगे, तब हम आपको वीज़े देंगे। साथ में इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि हम स्टूडेंट वीज़े को बढ़ा रहे हैं। सो जितनी गिनती ये स्टूडेंट वीज़े दे रहे हैं फॉर इंडिया, सो ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाँ जी जय पैसा मनी इंडिया के लोग पैसे लेकर। हाँ। तो थोड़ा सा आपने भी कच्चे का वर्ड यूज किया है जिसको हम इलीगल ओवरस्टे कहते हैं। कच्चे का क्या डील हुई, सॉरी थोड़ा बता सकते हैं? कच्चे का डील उन्होंने ये कहा है कि जो पहले जो कच्चे यहाँ पे पकड़े जाते थे, जो ओवरस्टे इलीगल है, उनको इंडियन गवर्नमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत देर लगा देते थे। तो उनको कहते थे कि नहीं यार हम 6 महीने लगेंगे, इंक्वायरी चलेगी। तो कुछ लोगों का पता ही नहीं थी। तो इंडियन जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। उसके दौरान
ये लोग को छोड़ देते थे, फिर मगर नहीं पकड़ होते, फिर दोबारा भी नहीं भागता होते है। सो इसके जो अब इन्होंने डील किया है यूके गवर्नमेंट ने कि पहले आप अपने कच्चे को वापस लो, तब हम आगे वीज़ा आपको बढ़ाएंगे। तो मोदी जी ने कहा चलो ठीक है सर, ये अगर आपको कच्चे पकड़ेंगे है ना, तो हमारे जो इंडियन एम्बेसी है ना, तो वो कोऑपरेट करेंगे कि आपको 10-20 दिन में डॉक्यूमेंट बना देंगे, आप चढ़ा दो इनको, आप जितने कच्चे हैं इनको वापस भेज दो, पर हमें जो करेक्ट वीज़े हैं, करेक्ट इमिग्रेशन रूट्स हैं, उसमें बढ़ावा दो। और उसमें ये डील हुई है, ये जो इनकी है, क्योंकि यूके ये कह रही है कि जो आपके इलीगल रह रहे हैं वो तो उल्लंघन कर रहे हैं रूल का, कई लोग वीज़ा भी नहीं लेके आए, कि इनको वापस ले लो, हम आपको सही वीज़े देने के लिए राज़ी हैं, बट जो वो उन लोगों को जो काबिलियत उनकी है, जो इनकी काबिलियत। तो आपके कहने का पर आपने बहुत लास्ट टाइम भी कहा, जब सब लोग बहुत कह रहे थे ग्रेजुएट रूट जो शुरू, आपने कहा आएगा, पर आपको उस टाइम पता नहीं था, आपने कहा जुलाई, आपकी बात वो जुलाई 1 आपकी बात वो भी सही निकली है। तो आपको लगता है कि ये भी, वैसे तो न्यूज़ तो आपने भी कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल न्यूज़ नहीं है, तो अगर ये सारी डील होती है, फिर ये कि इंडिया की अच्छी बात है, आपको लगता है हो सकता है? हाँ, देखो अगर इंडिया को ये उस लाइन पे ला रहे हैं जिस पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो बहुत अच्छा है। बट ये हम अब इंडियंस पे ऊपर है ना, कि इंडियंस को रूल्स के बीच बीच में रहना है। अगर उनको यहाँ आके स्टूडेंट में गायब होना है, तितर होना है, जिसको हम बोलते हैं, और उनमें से काफ़ी लोग इंडियंस है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते, जो यहाँ पे इलीगल रहते हैं, कॉलेज नहीं जाते। मुझे नहीं पता, बट मुझे तो पता है, सारा दिन उनसे ही तो निपटता हूँ। सो बट है उनमें से अनफॉर्चुनेटली, एंड इंडियंस फॉर्म in the top 3 largest group of illegal people in the UK. So Indians form that. So देखो सभी हमारा मैसेज तो ये है, और गैरी का तो हमेशा मैसेज ये है कि स्टेटस में रहो, है ना, उसमें से मुल्क का नाम भी नहीं खराब होता, और ये आगे भी देते हैं औरों को अपॉर्चुनिटीज़। प्रॉब्लम ये होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारों को चाहिए, मगर कुछ 100 लोग ख़राब कर देते हैं सिस्टम को, तो फिर ये सिस्टम ही बंद कर देते हैं। जैसे पिछली बार वर्किंग हॉलीडे मेकर था, फॉर कोई लिमिट नहीं थी उसमें, बहुत इंडियंस आए, सो उसमें से, पर 2010 में इन्होंने ये बंद कर दिया, क्योंकि ओवरस्टे होने लग पे लोग, कोई वापस ही नहीं गया, उनका वर्किंग ज़्यादा था, हॉलीडे कम था, और अभी तक वर्क कर ही जा रहे हैं। कई तो अभी मिलते हैं स्ट्रीट में, भाई चेता वर्किंग हॉलीडे आया सी, मैं क्या तेरी वर्किंग ही नहीं खत्म हुई है, ना हॉलीडे खत्म हुई, कहना नहीं अभी देखना हाल कुछ। सो उनमें से जो HSMP था, आपको मालूम था, है ना, वो उसका उल्लंघन हुआ, कि लोग हाईली स्किल्ड क्लेम करके आते थे और काम करते थे सुपरमार्केट पे, चेकआउट पे, राइट। सो दैट कोई भी स्कीम का उल्लंघन होगा तो वो बंद होगी। सो ये मत करना कि अब, और इस हद तक लोगों के मन में अब शक पै रहा है, अच्छा ग्रेजुएट स्कीम है ना, 1 जुलाई को खुलनी है, वो अभी खुली है ना, कुछ दिन है ना, खुल गई, हमने कहा था, पूरा 1 महीने पहले फोन आने लग पे, सर ये खुलेगी, बंद तो नहीं कर देंगे? मैं कहा खुल तो लें दो, है ना, आप तो बंद करने की बात कर रहे हैं, इसको पहले आने तो दो। नहीं ये आएगी 100%, मैं क्या आएगी 100% आएगी, ये खोल रहे हैं, मगर जैसे आप लोगों को पूछ रहे हैं ना, आप लोगों तो उनको शक पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, ये तो सारे पूछने के बंद तो नहीं करेंगे। सो अब वो स्कीम खुली है और लोग उनका आनंद मान रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। आई थिंक अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है कि एक जॉब टियर टू ढूंढना। मैं टियर टू के वीडियो अगले एपिसोड में लेकर आऊंगा, ये तो फर्स्ट एपिसोड था। तो गाइस इन्होंने बता दिया, जिसको यंग प्रोफेशनल स्कीम कहते हैं, यूथ मोबिलिटी स्कीम इन्होंने क्लियर कर दिया। अभी कुछ क्लियर नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बहुत सारी डील्स हुई हैं जो मुझे तो नहीं पता, ना तो मैं सॉलिसिटर हूं, पर इनको ज्यादा पता है। और बाकी अगर आपके मन में डाउट है, पाजी ने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर 4-5 जो भी लाइंस लिखी हुई हैं, और ये कब स्टार्ट होगी अभी किसी को, क्योंकि हम सब लोग कोविड से फाइट भी कर रहे हैं ना, अभी टाइम भी किसी के पास इतना नहीं है। देखा सच बताए तो देखो अभी तो इन्होंने जो डील की है ना, वो तो बड़ी मुश्किल से हुई है, क्योंकि आधी तो जूम से हुई है। जो 2-3 लोग आए थे डील करने, उनमें से भी 2 लोगों को कोविड निकला, सो उनको भी आइसोलेट करना पड़ा। सो ये अभी जो है ना, अभी ये स्कीम्स वगैरह जो है अभी सभी होल्ड पे ही हैं, बिकॉज स्पेशली फ्रॉम पीपल फ्रॉम अब्रॉड। इनफैक्ट अभी विजिटर वीज़ा भी होल्ड पे है, जितने हमने विजिटर वीज़ा पिछले महीने में अप्लाई किए ना, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अभी यूके एम्बेसी वहाँ पे कह रही है कि होल्ड पे है, इंडिया रेड लिस्ट पे है, एंड एज सच वी आर ओनली अलाउइंग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, या फिर पीपल विद इंडेफिनिट लीव, या वर्क परमिट होल्डर्स, या विद लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट्स टू कम टू द यूके। वेरी क्विकली एपिसोड दूसरा शुरू करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, आपको कब लगता है इंडिया रेड लिस्ट कंट्री से बाहर आ सकता है? गैस किस महीने आ सकता है? मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज ये जो अभी इसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं ना, इसको प्रीवियस इंडियन वेरिएंट कहा गया था, है ना। सो दैट इज स्टिल राइफ हियर, वी आर गेटिंग 20-30,000 इन्फेक्शंस अ डे ऑफ दैट इन द यूके। और वो इन्होंने ज़्यादा
बढ़ गया और पब्लिक का काफ़ी गुस्सा बोरिस जॉनसन पे आया कि तूने इस ट्रेड डील के लिए इंडिया से फ़्लाइटें क्यों नहीं रोकी, और जहाज़ भर के लोग आए जिनके पास यह डेल्टा वेरिएंट था। तो पहले तो डील तो बाद में होगा, पहले तो इंडिया ने ये देन दी है यूके को, मगर और पिछले साल इंडिया वालों ने यूके को कहा कि यूके वालों ने अब लेके आए कैंट वेरिएंट जिसको हम कहते थे, है ना। सो यू वाज देयर एट दैट टाइम। सो ये तो ब्लेम गेम जो है चलती रहेगी। अब अभी ये कोविड का बंद हो गई, ये तो भगवान जाने है। भगवान लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दिस एपिसोड, आपने कहा कि फैमिली बुला नहीं सकते, फैमिली नहीं बुला सकते इसमें, वाइफ माँ बाप और बच्चे कुछ नहीं आ सकते? नहीं, इसमें ये तो अगर हुआ भी तो ना, ये सर है, हम देखें छड़े बंदे मौज मस्ती, हाँ जैसे आप है, बट बिटवीन 80 and 30, 1830, बट यू कैन पास फॉर दैट मुझे लगता है। मेरी स्टडी से ऊपर है, बाजी मजाक कर, बट एनीवे आई डोंट नीड, आई गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब मेरे और कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी टर्न है, आप या यूके में आकर बहुत कुछ और लेना। तो थैंक्स, ये एपिसोड था यूथ मोबिलिटी स्कीम पर, जो आपके डाउट थे पाजी ने क्लियर किए हैं। तो अगला एपिसोड नंबर 2 भी आ रहा है, तो गाइस हो सकता है वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, अगर चैनल है सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो बाहर अपना पैसा खुद खर्च कर माल्टा डाल देता हूँ, कभी इनके ऑफिस में आकर घंटा वेट करता हूँ और अपना पेट्रोल लगा कर। तो गाइस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इससे अच्छा चैनल नहीं मिलेगा जहाँ आप लोगों को फैमिली फीलिंग मिलती है। और मैंने खुद मिडिल क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मैं चाहता नहीं आप लोग भी करें। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।